क्या आप लोगों को इस इंडियन टीम से वर्ल्ड कप में कुछ उम्मीद है? आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये इंडियन टीम सुधरने वाली है? या आपको क्या ये लग रहा है कि इंडियन टीम की आज बदकिस्मती थी कि वो टॉस हार गए, और अगर वो टॉस जीत जाते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता? ठीक है, टॉस जीत जाते तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन टॉस तो पिछले मैच में भी जीते थे, और उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे। उन्होंने 188 रन ही बनाए थे, और इंडिया किस तरह से खेली थी वो भी आप लोगों ने देख लिया। दोनों मैचेस की पिचेस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। आज भी वैजाग की जो पिच थी उसके पहले बारिश हो चुकी थी, और इस वजह से पिच में मॉइस्चर था और बॉल स्विंग भी हो रहा था, और पिछले मैच में भी यही हुआ था। तो दोनों मैचेस की पिचेस में को तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन आपने बैटिंग की अप्रोच में डिफरेंस देखा। ऑस्ट्रेलिया ने उस तरह से इंडिया को साफ किया जैसे कि कोई कचरा साफ करता है अपने घर का। 118 रन में अगर इंडिया बैटिंग कर रही होती तो आपको क्या लगता है ये इस तरह से जीतते? उन्होंने 10 ओवर में 118 रन ठोक के और इनको घर भेज दिया है। मुझे एक तो सबसे पहले ये बात नहीं समझ में आती, आज सुबह जब टॉस हुआ, स्टीव स्मिथ ने बिना किसी हिचक के टॉस जीत के बॉलिंग कर ली, क्योंकि उनको करना भी चाहिए था। वो तो टूरिंग कैप्टन है ना, उनको क्यों सोचना चाहिए कि मैं डिफिकल्ट कंडीशंस फेस करूं। हालांकि वो बहुत प्रोएक्टिव होते तो शायद वो भी ट्राई करते कि वर्ल्ड कप में हमको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं उनको दोष नहीं देता। हमें तो प्रॉब्लम इंडियन टीम से है ना, हम तो इंडियन टीम के सपोर्टर हैं। और दूसरी बात यह है कि स्टीव स्मिथ की सिचुएशन डिफरेंट है। स्टीव स्मिथ एक मेकशिफ्ट कैप्टन है, वो उस टीम के परमानेंट कैप्टन नहीं है। तो इसलिए अगर स्टीव स्मिथ सेफ खेलना चाहते कि मैं ऐसी मॉइस्चर वाली विकेट के ऊपर पहले बॉलिंग करूं जिससे कि मैं सेफ हो जाऊं और बाद में मुझे बैटिंग करने में आसानी रहेगी, तो ये तो बनता है। क्योंकि वो रिस्क क्यों लेना चाहेंगे? वो उनके करियर में उन्हें पता है कि उन्हें कप्तानी के बहुत कम मौके मिलने वाले हैं, तो उन्होंने टॉस जीत के जो बॉलिंग किया वो बिल्कुल सही डिसीजन था। लेकिन रोहित शर्मा की बात आपने सुनी? रोहित शर्मा ने कहा कि टॉस जीत के हम भी पहले बॉलिंग ही करने वाले थे। अब मुझे कोई ये बताए भले, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सारे आसान सवाल हल कर लेंगे घर पे प्रैक्टिस में, या मुश्किल सवाल करेंगे? आए हैं कि आपको मुश्किल प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि एग्जाम आपको आसान लगे। अब हमारा जो एग्जाम है इंडियन टीम का वो है वर्ल्ड कप। हम उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन जब ये मॉइस्चर वाली विकेट आती है तो हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना चाहते हैं। ये कोई भले आदमी, ये रोहित शर्मा को कोई बताए या राहुल द्रविड़ को बताए कि अगर वर्ल्ड कप में अगर ये मैच होता, आज ये वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल होता या सेमीफाइनल या फाइनल होता, और उसमें अगर मैदान में पहले बारिश हो चुकी होती, तो आप कैसे बैटिंग करते पहले? इस तरह से जैसे आज की है। मतलब प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, और ना तो शर्म नाम की कोई चीज है। मुझे ताज्जुब है कि पिछले मैच में जो गलतियां की हैं बैट्समैन ने, आज बिल्कुल वही गलतियां कर करके फिर से आउट हुए। मुझे तो शिकायत विराट कोहली से भी है। विराट कोहली जिस तरह से आउट हुए हैं, आज उनका फिर से वही क्रॉस बैट आया। जब आपको मालूम है सामने वाला बैट्समैन बॉलर मिचेल स्टार्क आपको इन स्विंग पे ही आउट करने वाला है, चलो आपने उसको तो अच्छे से खेल लिया, लेकिन उसके बाद आप बच्चे की बॉल पे आउट हो गए। और गलती क्या है? वही क्रॉस मारते हुए। आप सीधे बल्ले से क्यों नहीं खेल रहे हो जब बॉल स्विंग हो रही है? लेकिन वो तो विराट कोहली को कौन समझाए? और मुझे तो लगता है कि इस इंडियन टीम में ना तो कोच की जरूरत है और ना ही बैटिंग कोच की जरूरत है, क्योंकि बैटिंग कोच की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो विराट कोहली को बोले कि तुम सीधे बल्ले से खेलो, तुम्हारा बल्ला क्रॉस आ रहा है। पहले दोनों टेस्ट मैचेस जो नागपुर में और दिल्ली में खेले गए जिसमें विराट कोहली आउट हुए, उसमें दोनों में क्रॉस बैट मारते हुए आउट हुए, और इंदौर में तो समझ में ही नहीं आया किसी को कुछ, तो वहां तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। लेकिन आप देखिए कल पहला जो वनडे मैच ये लोग जीते हैं। अक्सर इंडियन टीम क्या करती है कि जीतने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं, जबकि एनालिसिस करने का टाइम मैच जीतने के बाद है कि आपकी गलतियां क्या हुई हैं। शुभमन गिल ने जो उस मैच में शॉट मारा था, आज सेम शॉट मारते हुए वो 0 पे आउट हो गया।
स्काई को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब कोई भी प्लीज इस बात को कि स्काई की बदकिस्मती ना कहे। स्काई को मालूम है और पूरी इंडियन टीम के सारे बैट्समैन को मालूम है कि बॉल अंदर आ रहा है और उनका एक ही प्लान है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का कि अंदर लाके पैर पे मारना है बॉल। लेकिन आप उसके लिए प्लानिंग नहीं कर सकते, तो फिर बैटिंग कोच की क्या जरूरत है? और आप लोगों को इतना दुनिया भर का एक्सपीरियंस होने की क्या जरूरत है? उन लोगों ने भूसा भर दिया और आपको भेज दिया होटल 10 ओवर में। अब जाओ आप आराम से शाम को रेस्ट करो और परसों के मैच के बारे में तैयारी करो। और तैयारी कुछ होगी नहीं, क्योंकि आप परसों के मैच में भी फिर आके ये ऊट पटांग शॉट मारोगे। एक्चुअली ये फट्टे विकेट पे खेल खेल के ये लोग जो फ्लैट पिच बुलीज हैं, इनको सही कहा जाता है, फ्लैट पिच बुलीज हैं ये लोग फ्लैट पिच पे ही खेल सकते हैं। और इसके बाद वो बेचारे क्यूरेटर की नौकरी ले लेंगे, क्यूरेटर को डांट लगाएंगे, क्यूरेटर को परेशान करेंगे। हालांकि इस मैच में तो क्यूरेटर की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब ये ऊपर वाले को दोष देंगे कि बारिश हो गई, हमारी किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब था। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को लगता है कि इस इंडियन टीम का कोई कोच या कोई बैटिंग कोच है? और आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप लोग इससे ज्यादा अच्छी कोचिंग नहीं कर सकते? क्या आप लोग नहीं बता सकते? मुझे तो लगता है कि कोई भी मैच्योर समझदार आदमी जिसने थोड़ी भी क्रिकेट देखी हो या क्रिकेट खेली हो, उसको पता है कि इंडियन टीम की प्रॉब्लम क्या है। लेकिन प्रैक्टिस किस तरह से होती है? और मैच जीतने के बाद ये लोग क्या करते हैं? मैच जीतने के बाद मुझे लगता है कि ये लोग खुश हो जाते हैं कि बस मैच जीत गए। एक्चुअली एनालिसिस करने का टाइम तभी है जब आप मैच जीत जाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी गलतियां कम होती हैं और वही गलतियां आप अगर उनको प्लग इन कर देंगे तो आपकी टीम स्ट्रांग होती है। अब आज के मैच में तो आपके पास एनालिसिस करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतनी गलतियां हैं कि आप क्या क्या करोगे। अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी इंडियन टीम और इंडियन टीम के स्ट्रांग फैंस जो हैं वो ये कहेंगे हमारी किस्मत खराब थी, वो गीले पिच पे बैटिंग आ गई। गीले पिच पे बैटिंग आ गई तो आपको समझ में नहीं आया था कि ये गीला पिच है? जब ये गीला पिच आपको पहले ही समझ में आ गया था तो आपको पहले ही मालूम होना चाहिए था कि हमारा टारगेट इनिशियली 200 रन होना चाहिए। शुभमन गिल को ऑफ स्टंप के बाहर जाके फिर वही बेकार शॉट मारने की क्या जरूरत थी? स्काई तो चलो ठीक है, स्काई को तो अभी भी समझ में नहीं आया। जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, यही गलती आज भी स्काई ने की है। फिर आप जाके बैक फुट पे खेल रहे हो। जब बॉल स्विंग हो रहा है, आप 1 फुट आगे जाके क्यों नहीं गार्ड लेते हो? अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें, उसमें भी मैंने ये कहा था, जब स्विंग बॉल हो रहा है तो आप बॉल को कम टाइम दीजिए स्विंग होने के लिए। आप 1 फीट आगे जाके क्यों नहीं गार्ड लेते? ये बात कौन समझाएगा? ये बात आपको समझ में आती है, लेकिन ना तो विक्रम राठौर को समझ में आती है और ना ही राहुल द्रविड़ को। और अगर आती भी हो तो मुझे तो नहीं लगता है कि इनकी हिम्मत है कि कुछ। लेकिन ठीक है, मान लिया मैंने कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं समझा सकते, लेकिन गिल का तो कान पकड़ सकते हो। आप स्काई को तो डांट सकते हो कि ये तुम क्या कर रहे हो। और स्काई को तो खुद समझ में आना चाहिए। उसके पास 3 मैचेस थे जिसमें उसको स्कोर करके अपनी वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी पेश करनी थी, लेकिन किया क्या अल्टीमेटली? दोनों मैचेस में पहली बॉल पे 0 पे आउट। और सेम तरह से उसके बाद आप हेलमेट उठा के और च्युइंगम चबाते हुए फिर से आज चले गए बाहर। जाके आराम करो आप। देखिए, क्रिकेट मैदान में भी खेली जाती है और मैदान से ज्यादा मैदान के बाहर खेली जाती है। यहां दिमाग से खेली जाती है क्रिकेट। आज के मैच में तो बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। शुभमन गिल ने वही बेकार शॉट मारा, स्काई एलबीडब्ल्यू सेम। आज जो पिछले मैच में जिसने राहुल ने बचाया था, आज उसकी भी हालत खराब हो गई, वो भी आउट हो गया। हर मैच में कोई आदमी रन नहीं बना सकता। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पिछले मैच में जो राहुल ने रन बना दिया वो अगले 10-15 मैच में रन नहीं बनाएगा, जैसा कि उसका रिकॉर्ड है। मैं ये नहीं मानता। देखिए, विकेट इतना खराब था, राहुल भी आउट हो सकता है और हो गया। विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे, लेकिन विराट कोहली जब मालूम है आपको 4-5 विकेट गिर चुके हैं, फिर आप क्रॉस बैट मारने चले गए और विकेट की बॉल पे, और जबकि आपको मालूम है कि आपने रिव्यू भी नहीं लिया, क्योंकि आपको मालूम था कि प्लम एलबीडब्ल्यू हो। अब ऐसे 25,000 इंटरनेशनल रन बनाने से क्या फायदा है? मैं विराट कोहली को पसंद करता हूं, और पसंद करता हूं इसीलिए मेरा गुस्सा है कि जब आप इतने बड़े बैट्समैन हो तो आपको तो ये फाइनल एडजस्टमेंट्स तुरंत करने चाहिए। रोहित शर्मा भी शुरू में आते ही उन्होंने पीटना पाटना शुरू कर दिया। अरे, आपको विकेट समझ में आ रहा है, विकेट आपको मालूम है कि अगर आप आउट हो गए तो पिछले मैच जैसी हालत हो सकती है, फिर भी
आपको टारगेट तुरंत रिवाइज करना चाहिए। आज के मैच में फिर से देखिए आप, फिर पिच रिपोर्ट करने वालों को ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए। किसी ने भी ये नहीं कहा था कि इंडियन टीम 118 और 100 पे आउट हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये पिच रिपोर्ट के जो 5 मिनट वेस्ट करते हैं, ये वेस्टेज ही है और इसको बंद कर देना चाहिए। और वहां पे क्या पता क्यों क्यों आते हैं वो लोग, अपनी भद्द उड़वाने के लिए आते हैं। इनको कुछ है कॉन्फिडेंस, इनको है कुछ एक्सपीरियंस, ये कुछ बता सकते हैं पिच के बारे में कि पिच कैसे बिहेव करने वाली है। अरे तुम क्या बताओगे, तो सारे मैचेस में इनका प्रेडिक्शन उल्टा होता है। अल्टीमेटली हर मैच की तरह यही हुआ। पिछले कितने मैचेस से हमारा ये हाल है, टॉप ऑर्डर कुछ नहीं करता है। अल्टीमेटली फिर बीच वाले मिडिल ऑर्डर और इनके ऊपर गाज गिरती है। और फिर अल्टीमेटली आप देखिए अक्षर पटेल वही नॉट आउट गया आज, और वही बेचारा सबसे अच्छी बैटिंग कर रहा था, वो एक बार भी बीट नहीं हुआ। तो टेक्निक का कहीं ना कहीं तो कुछ मतलब है, प्रैक्टिस का कुछ तो है। उसके साथ सबसे अच्छी चीज है वो विकेट की बॉल पे हमेशा सीधा खेलता है। बाहर की बॉल पे उसे मारने में कोई हिचक नहीं होती, और इवन विकेट की बॉल पे भी जब वो मारता है बिल्कुल स्ट्रेट मारता है। ये मतलब जब अक्षर पटेल कर सकता है तो बाकी बैट्समैन नहीं कर सकते। और इसके बाद फिर हम बॉलर्स को दोष तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि 118 इतना कम स्कोर था। वो मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड वो तो आए ही बिल्कुल गदा लेके अपने हाथ में थे, और मुगदर की तरह उन्होंने बल्ला चलाया और काट पीट के फेंक दिया। तो इसके बाद आप 118 रन में आप बॉलर से क्या उम्मीद करते हैं? सिराज और शामी और ये सब क्या करेंगे? हाँ, लेकिन ये है हार्दिक पांड्या का एक एक ओवर में, अपने एक पहले ओवर में 3-3 छक्के खाने के बाद हंसना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप सीनियर आदमी हो, सीनियर हो तो जरा थोड़ा सा तो मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। मतलब हंस के तो आप बिल्कुल ही, ये तो शर्मिंदा होने वाली बात है। मेरी तो सीरियसली ये सलाह है सारे फैन से कि इन लोगों से हमें कोई ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए। ये लोग इसी तरह की गलतियां करते रहेंगे और ये वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही जाएंगे। जब ये बिल्कुल ऊपर वाले के भरोसे जाएंगे, किस्मत के भरोसे जाएंगे कि हम टॉस जीत जाए और हम ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए तो हम अपनी फेवरेबल कंडीशंस में बैटिंग और बॉलिंग कर लें, ऐसा नहीं होता है। मेरा तो कहना यह है कि इंडिया को इन तीनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए था टॉस के टाइम पे कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, तभी आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होती है। इस तरह से थोड़ी होगी आपकी कि आप फेवरेबल कंडीशंस में तो यहां खेल लो प्रैक्टिस में, और वर्ल्ड कप में जाके जब आपके अगेंस्ट आपके सिचुएशन हो जाए तो आप ढेर हो जाओ। आज के मैच जैसा आज हुआ है वर्ल्ड कप में भी हो सकता है। वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में ऐसा हो सकता है, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन प्रिपरेशन आपको हार्ड करनी पड़ती है। प्रिपरेशन हार्ड किए बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह धोनी इस टीम में नहीं है, और इस टीम में किसी का भी दिमाग उतना चलता नहीं है। यहां सब ये फ्लैट पिच बुलीज हैं। ये जब फ्लैट पिच इनको मिलती है तब जाके वो लठ चलाते हैं, और इसके अलावा इन लोगों से और कुछ उम्मीद करनी नहीं चाहिए। तो मुझे तो मेरी बिल्कुल सीरियस नेक सलाह है इंडियन क्रिकेट फैंस को कि इन लोगों से आप ज्यादा उम्मीद मत करें। ये लोग वही गलतियां बार बार करते रहेंगे और हर बार आके बोलेंगे कि वी विल ट्राई बेटर इन द नेक्स्ट मैच। बाकी क्या कह सकते हैं आप? तीसरे वनडे में फिर किस्मत के भरोसे ही जाने वाले हैं। ये तो वहां जो भी होगा, अगर स्विंगिंग कंडीशंस हुई तो ये पहले बैटिंग करते हुए भी ढेर हो सकते हैं, बाद में बैटिंग करते हुए भी ढेर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर फ्लैट पिच हुई उसमें ये तभी जीतेंगे जब इनकी बाद में बैटिंग आए। पहले बैटिंग करके ये फिर हार जाएंगे। तो आप लोग इस चीज का इंतजार मत करिए कि ये लोग कोई जीतने वाले हैं। अब देखिए कि परसों क्या होता है, और कोई भरोसा नहीं है ये लोग 2-1 से सीरीज हार भी जाए। लेकिन इनको कोई सद्बुद्धि दे तो हमारा वर्ल्ड कप कुछ सुधर सकता है। अदरवाइज मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं। आप खुद ही देखिए और बताइए मुझे क्या मैं गलत कह रहा हूं। आपको अगर लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप या कमेंट्स में लिखिए कि नहीं, मेरा आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। क्या प्रिपरेशन हार्ड नहीं करनी चाहिए? आप लोग बताइए मुझे। आप लोग अपनी लाइफ के लिए या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो क्या सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं? नहीं ना। तो इंडियन टीम को ऐसा क्यों करने देते हैं? इनकी खिंचाई करनी जरूरी है। मिलते हैं आपसे परसों के मैच में।
Until then, thank you so much.